आज हम एक ऐसी कहानी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो सिर्फ बांग्लादेश या शेख हसीना की पॉलिटिक्स तक महदूद नहीं है। ये कहानी है एक सुपर पावर क्लैश की, जिसके अंदर अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया सब एक ही चेस बोर्ड पर हैं। सोशल मीडिया जो दिखा रहा है वो सिर्फ कहानी का 10% है। असल कहानी काफ़ी गहरी है, एक जियोपॉलिटिकल ड्रामा की, जिसके अंदर आइलैंड्स, सेक्शंस, मिलिट्री बेसिस और स्ट्रेटजिक अलाइंसेस सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वो हिडन लेयर्स जो शायद आपको कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाया गया, और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 2025 में शेख हसीना का जो डाउनफॉल है वो एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, बल्कि साउथ एशिया के फ्यूचर का एक टर्निंग पॉइंट है। 17 नवंबर 2025 को ढाका की वार ट्राइब्यूनल कोर्ट ने शेख हसीना को सजाए मौत सुना दी। ऑफिशियल रीजन दिया गया क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और स्टूडेंट्स किलिंग, लेकिन ये सिर्फ सरफेस रीजन है। ये वो असल वजह नहीं है जिसने शेख हसीना को गिराया। असल वजह स्टार्ट होती है एक छोटे से आइलैंड से, सेंट मार्टिन आइलैंड, और इस आइलैंड के साथ सुपर पावर्स की रेड लाइंस इन्वॉल्व हैं, और इन सारी रेड लाइंस को हसीना ने 1 बाय 1 क्रॉस किया। ये डाउनफॉल जो है वो एक दिन का नहीं है, ये डाउनफॉल है पिछले 15 सालों के एक्यूमुलेशन का, जिसमें हसीना ने ऐसी स्ट्रैटेजिक गलतियां की जिसका नतीजा अभी सामने आ रहा है। जो पहली गलती हसीना ने की वो थी अपनी इकॉनमी को इंडिया के हवाले कर देना, इंडिया से एक्सपोर्ट के नतीजे में 5 गुना से ज़्यादा इंपोर्ट्स करना। इस ट्रेड डेफिसिट की वजह से लोकल इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर गई, मर्चेंट्स जो हैं वो ब्रेक कर गए, और टेक्सटाइल के लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे थे। जिस दिन स्टूडेंट्स उठे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी उनके साथ ही खड़े थे। ये इकोनॉमिक प्रेशर ने 2024 का अपराइजिंग फ्यूल किया, और जिसकी वजह से प्रोटेस्ट को मैस सपोर्ट मिला। दूसरी गलती है चाइना का गुस्सा इग्नोर करना। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कमिट की, लेकिन हसीना की गवर्नमेंट जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स को डिले करती रही और कुछ प्रोजेक्ट्स को उसने ब्लॉक कर दिया। इस सब का फायदा इंडिया को होता रहा। पोर्ट्स, कोस्टल एक्सेस, ये सब कुछ इंडिया के फेवर में जाता रहा और इंडिया ही इससे फायदा उठाता रहा। इस सब के अगेंस्ट चाइना ने साइलेंटली फ्रस्ट्रेशन अक्यूमुलेट की, जो कि उसके लिए नाइटमेयर बन गया। और तीसरी सबसे बड़ी गलती यूएस की रेड लाइन को क्रॉस करना। यूएस को बे ऑफ बंगाल में सेंट मार्टिन आइलैंड पे एक टेम्परेरी बेस चाहिए थी, जो कि हसीना की गवर्नमेंट ने देने से इनकार कर दिया। इस मना करने का रिजल्ट ये हुआ कि यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए, वीज़ास को बैन कर दिया, मीडिया नैरेटिव पुश किया और R&B पर ह्यूमन राइट्स एक्यूमुलेशन की ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया। जो लोग सरफेस पॉलिटिक्स को देख रहे हैं उनको ये सिर्फ प्रोटेस्ट और क्योस नज़र आ रहा है। जो लोग जियोपॉलिटिक्स समझते हैं उनको पता है कि 2024 का स्टूडेंट अपराइजिंग जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड रिजीम चेंज मैकेनिज्म था। आर्मी ने स्टैंड डाउन किया, पुलिस ने रिस्ट्रेंट दिखाया, वर्ल्ड मीडिया एक ही नैरेटिव पुश कर रहा था। इंडिया साइलेंट था और चाइना न्यूट्रल था, एक अमेरिका था जो सपोर्ट कर रहा था। सो इस वजह से हसीना की गवर्नमेंट का कोलैप्स होना लाजमी था। इस कोलैप्स से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है वो चाइना को है। चाइना इंडिया को बे ऑफ बंगाल के अंदर स्क्वीज करना चाहता है। अगर बांग्लादेश चाइना फ्रेंडली हो जाता है तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक नई रूट ओपन हो जाएगी। तो पाकिस्तान से सी पैक, म्यांमार से पाइपलाइन, थाईलैंड से कॉरिडोर और बांग्लादेश से कोस्टल रूट, ये चाइना को एशिया टू अफ्रीका और एशिया टू यूरोप के मल्टीपोलर एक्सेस बना देता है। और इंडिया वेस्ट में पाकिस्तान,
नॉर्थ में चाइना और ईस्ट में बांग्लादेश लिटरली बॉक्स्ड इन हो जाता है, जो कि इंडिया के लिए सिर्फ एक नाइटमेयर का सीन है। इंडिया का डायलेमा अभी भी रियल है, क्योंकि शेख हसीना इस टाइम इंडिया में प्रेजेंट है। अगर इंडिया उन्हें वापस करता है बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, तो इंटरिम गवर्नमेंट का इंडिया पर भरोसा नहीं रहेगा, और अगर इंडिया उनको यहाँ पे होस्ट करता है तो पब्लिक रेज इंडिया के खिलाफ होता है, जिससे इंडिया मैस मर्डर प्रोटेक्टर का टैग हासिल कर सकता है। सो शॉर्ट टर्म में इंडिया के लिए कोई भी विन सिनेरियो नहीं बचा, और यूएस के लिए ये एक परफेक्ट मोमेंट है जिसके अंदर एक प्लेयर कम हो जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन पिछले 50 साल में पहली दफ़ा पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में हैं। फ्लाइट्स रिज्यूम हो रही हैं, नेवल कॉरपोरेशन पर डिस्कशन हो रही है, और चिटागोंग डॉक में इन्वेस्टमेंट हो रही है, और डिफेंस टाइज भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। बिजनेस कॉरिडोर्स का जो पोटेंशियल का एनालिसिस है वो भी क्रिटिकल है। जो विंडो इंडिया ने एक्सप्लॉइट की है अब पाकिस्तान के लिए ओपन है। अगर पाकिस्तान टाइमली मूव कर लेता है तो ट्रेड और डिफेंस दोनों में बेनिफिट हो सकता है। 2026 के जो इलेक्शन हैं लैंडस्केप के अंदर शेकअप लाने वाले हैं, जिसमें अवामी लीग बैन हो चुकी है और उसके सारे लीडरशिप जेल के अंदर हैं। बीएनपी एंड जमात कम बैक मोड में है। पब्लिक सिंपैथी एंड एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स जो हैं वो अरूज पर हैं, जो कोलिशन गवर्नमेंट बीएनपी प्लस जमात को इनेबल करेंगे। न्यू गवर्नमेंट जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्लियर हैं, जिसमें इंडिया के साथ स्ट्रेटजिक डिस्टेंस, चाइना के साथ इकोनॉमिक इंगेजमेंट, और पाकिस्तान के साथ डिफेंस और ट्रेड, एंड यूएस के साथ कंट्रोल्ड रिलेशनशिप, साउथ एशिया के बैलेंस ऑफ पावर का परमानेंट शिफ्ट होगा। ये कहानी सिर्फ शेख हसीना की कहानी नहीं है, ये कहानी है अब चाइना वर्सेस यूएस की कोल्ड फाइट की, और इंडिया की स्ट्रैटेजिक मिस कैलकुलेशन की, और पाकिस्तान बांग्लादेश की नई अलायंस चैप्टर की। आने वाले 6 से 12 महीने जो हैं वो साउथ एशिया में इरिवर्सिबल जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट लाएंगे। जो लोग सिर्फ हसीना की सज़ा देख रहे हैं वो पिक्चर का सिर्फ 5% समझ रहे हैं। पूरा ड्रामा जो है वो स्ट्रैटेजिक चेस और सुपर पावर्स की रियल बैटल अभी विजिबल हो रही है। सो ये कहानी शेख हसीना वाजिद के डाउनफॉल की कहानी नहीं है, ये कहानी है 15 साल के पावर प्ले की, जिसमें सुपर पावर्स, रीजनल अलायंसेस और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज का एक कम्प्लेक्स वेब बना हुआ है। इंडिया अब एक डिफ़िकल्ट पोजीशन के अंदर फंसा हुआ है। चाइना ने स्ट्रैटेजिक मूव को सिक्योर कर लिया है, और पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन हो गए हैं। सो 2026 के जो इलेक्शंस हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि साउथ एशिया के बैलेंस ऑफ पावर को परमानेंटली रीशेप करेंगे। अगर आप समझना चाहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ बॉर्डर्स या लीडर्स का खेल नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स, मिलिट्री और अलायंसेस का एक इंट्रिकेट पजल है, तो ये वीडियो उसकी एक छोटी सी विंडो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं।